अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। करंटली खबर कुछ यूं निकल कर सामने आ रही है कि बांग्लादेश एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल हसन महमूद खान वो और उनके साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है जनवरी के पहले 2 हफ्तों के दरमियान। अब इस खबर को रिपोर्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन है, जिसने ये नॉर्थ ईस्टर्न न्यूज को रिवील किया कि बांग्लादेशी एयर चीफ अलोंग विद अ हाई लेवल सिक्योरिटी डेलीगेशन वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बट अभी तक ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस नहीं किया गया और ये भी पॉसिबल है कि ये दौरा हो जाए लेकिन मीडिया में ये चीज ना आए उस तरह। अब इस दौरे की टाइमिंग बहुत ज्यादा अहम है। दूसरी तरफ इसी टाइमलाइन में पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो चाइना में है और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑनगोइंग है। ये डायलॉग ना सिर्फ इकोनॉमिक मामलात पर मुख्तलिफ चीजों को कंसीडर कर रहा होता है बल्कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे खित्ते को देखा जा रहा होता है कि फ्यूचर में क्या स्ट्रेटेजी होगी, करंटली पाकिस्तान को क्या जरूरत है या इस वक्त चाइना की क्या जरूरियात है, पाकिस्तान और चाइना ने किन किन मामलात पर आगे बढ़ना है। तो सिक्योरिटी और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज बहुत अहम है जिसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान और चाइना की जो सिक्योरिटी डायलॉग है ये कोई छोटी चीज या कोई छोटा टॉपिक नहीं है जिसको मैं यही सारा कवर कर दूं, बिकॉज अगर इसको भी मैं ऐड करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर बांग्लादेशी एयर चीफ का विजिट देखा जाएगा अगर पाकिस्तान का, तो उसमें पाकिस्तान चाइना के स्ट्रेटेजिक डायलॉग उनका एंगल भी देखना होगा, बिकॉज जहां बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है वहीं इसमें चाइना की बैकिंग भी बहुत ज्यादा मौजूद है, बिकॉज पाकिस्तान भी जो ज्यादातर इक्विपमेंट यूज कर रहा है वो चाइनीज है और बांग्लादेश भी अब बहुत सी चीजों को इंटरलिंक कर रहा है इस तरह के वही सेम मिलिट्री इक्विपमेंट एक्वायर किया जाए जो पाकिस्तान भी कर रहा है, जिससे इंटरऑपरेबिलिटी दोनों कंट्रीज की बढ़ जाएगी। इवन बांग्लादेश उन वेपन सिस्टम्स की एमआरओ फैसिलिटी अगर वक्ती तौर पर अपने मुल्क में नहीं लेकर आता तो वो उन्हीं वेपन सिस्टम्स को पाकिस्तान से मेंटेन करवा सकता है, उनकी कंप्लीट ओवरहॉलिंग पाकिस्तान करके दे सकता है। प्लस ये इस पूरे खित्ते में बांग्लादेश को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे स्ट्रेटेजिकली, जहां वो पाकिस्तान और चाइना के साथ अलाइन होगा तो इंडिया भी बांग्लादेश के खिलाफ कोई महाज खोलने से थोड़ा डरेगा। जहां ये तो होगी सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की बात। अब पर्टिकुलरली बांग्लादेशी एयरफोर्स चीफ और उनके डेलीगेशन की बात की जाए तो यहाँ मुख्तलिफ चीजें हो सकती है जो ऑन पेपर होगी, जिन पर बातचीत की जाएगी। उनमें सबसे आम चीज तो यह है कि बांग्लादेश एयरफोर्स इस वक्त हम जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज से वो यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स खरीदना चाहते हैं। उसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया जा चुका है और लेटर ऑफ इंटेंट के बाद आपकी ऑफिशियल निगोशिएशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये जो यूरोफाइटर टाइफून बांग्लादेश को इस वक्त ऑफर किए जा रहे हैं ये ओल्ड ट्रेंच के हैं या ओल्ड वर्जन है, वो भी सेकंड हैंड। अब जो ओल्ड वेरिएंट्स हैं सेकंड ट्रेंच के आई बिलीव इनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार नहीं है, लेकिन इनकी पेलोड कैपेसिटी बहुत अच्छी है। प्लस ऑनबोर्ड एवियोनिक्स भी कंसीडरेबल हद तक अच्छे हैं। फेरी रेंज, कॉम्बैट रेंज के मामले में ये मौजूदा जो बांग्लादेशी एयरफोर्स के F7 और MiG-29 जैसे जहाज है उनकी निस्बत बहुत बेहतर है। अब उसके साथ साथ बांग्लादेश की नजर में 2 फाइटर जेट्स और भी है, एक है जेटनसी, दूसरा है JF-17 ब्लॉक 3। और जेटनसी और ब्लॉक 3 को खरीदने के लिए उन्हें पाकिस्तान और चाइना के पास ही जाना पड़ेगा। और जेटनसी की अगर एडवांस टैक्टिक्स उन्होंने ले रही है तो चाइना के बाद जो दूसरा कंट्री जिसके पास प्रॉपर टैक्टिक्स है जेटनसी को लेकर और जिसने जेटनसी को जंगी हालात में यूज किया हुआ है कामयाबी के साथ, वो पाकिस्तानी है पूरी दुनिया में। और यही चीज बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस डिव की इस रिपोर्ट में भी कही गई है कि बांग्लादेशी एयरफोर्स यह इंटरऑपरेबिलिटी और कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए आ रही है। और इंटरऑपरेबिलिटी का मकसद ही ये होता है कि आप जिस मुल्क के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, जिस मुल्क के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप उसी की कई टैक्टिक्स को फॉलो करते हैं। जैसा उन्होंने किया आप भी वैसा करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज जैसा कि हम माजी की वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि जेटसी पाकिस्तान एयरफोर्स यूज कर रही है, JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में है, इनकी कंप्लीट MRO फैसिलिटीज भी पाकिस्तान में है। अगर इनको कोई डैमेज हो जाता है, अगर इनकी ओवरहॉलिंग करनी है, कोई दूसरा इशू रिजोल्व करना है, इनको अपग्रेड करना है, तो इनको आपको चाइना नहीं भेजना पड़ेगा या किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये सब कुछ पाकिस्तान खुद कर सकता है अपने मुल्क में। ये सबसे बड़ा फायदा होता है और वॉर टाइम में ये चीज बहुत मैटर करती है। बजाय कि आपका जहाज थोड़ा सा डैमेज हुआ है, आप अपने मुल्क में रिपेयर करने की बजाय उसको किसी दूसरे मुल्क में भेज रहे हैं कि भाई इसे रिपेयर करके दो, तो उसमें जितना टाइम लगेगा अगर आपके मुल्क में MRO फैसिलिटी है तो आप वही टाइम बचा सकते हैं। और इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में ये चीज बहुत मैटर करती है। अब वही इंटरऑपरेबिलिटी अगर बांग्लादेश एयरफोर्स भी अडॉप्ट करती है, बांग्लादेश एयरफोर्स में भी आती है, तो बांग्लादेश एयरफोर्स जो इतने सालों से एक कमजोर पोजीशन पे थी उसकी वो पोजीशन
स्ट्रॉन्ग होगी इस पूरे खित्ते में। और किसी भी मुल्क की अगर एयर पावर कमजोर है, आर्मी और नेवी जितनी मर्जी तगड़ी हो जाए, लेकिन अगर एयर पावर और एयर सपोर्ट नहीं है तो वो आर्मी और वो नेवी हमेशा शिकस्त खा जाएगी। और इवन ये चीज जब यूएस ने इराक को इन्वेड किया था वो भी देख चुके हैं कि यूएस ने अपनी आर्मी उस वक्त तक इराक में नहीं उतारी थी जब तक उनकी एयरफोर्स ने इराक पर बमबारी कर करके इराक की सारी कैपेबिलिटी तबाह नहीं करती थी। तो एयरफोर्स वो पहली चीज है, पहली लाइन ऑफ डिफेंस है आपके आज के मॉडर्न वॉर थिएटर में। और ये चीज बांग्लादेश अब जाके समझा है। बांग्लादेश को ये चीज 2008 से समझ जानी चाहिए थी, लेकिन ऑब्वियसली तब एक इंडियन बैक हसीना वाजिद की वहां गवर्नमेंट थी और इंडिया कभी भी ये नहीं चाहता था कि बांग्लादेशी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज अल्टीमेटली बांग्लादेश के पाकिस्तान से हजार इख्तलाफात हो, लेकिन है वो अल्टीमेटली वही ब्रीड जो पाकिस्तानी है। उनकी शुरुआत पाकिस्तान के साथ ही हुई है, तो वो आइडियोलॉजिकली इंडिया के कभी उस तरह साथी और दोस्त नहीं बन सकते। ये चीज इंडिया को शुरू से पता थी और यही वजह थी कि इंडिया ने कंटिजेंसी प्लान भी बनाया कि ठीक है बांग्लादेश अभी तो हमारे हाथ में है, लेकिन अगर कल को हमारे हाथ से निकलता भी है तो इनकी मिलिट्री को इतना कमजोर रखो कि कल को ये हमारे खिलाफ सर उठा के देखने की भी हिम्मत ना करें। और वही चीज इंडिया ने करने की कोशिश भी की कई सालों से, लेकिन अब बांग्लादेश फुल थ्रोटल पर पाकिस्तान, चाइना, तुर्की जैसे कंट्रीज को ऑन बोर्ड ले रहा है ताकि वो उनसे जो मिलिट्री इक्विपमेंट एक्वायर कर सकते हो वो करें, जो नई टैक्टिक्स वो अडॉप्ट कर सकते हो वो करें, और जिस तरह भी अपनी एयरफोर्स, अपनी आर्मी, अपनी नेवी को मॉडर्नाइज करने के लिए जो इन्वेस्ट उन्हें करना पड़े, जिन जिन चीजों के लिए जिन जिन मुल्कों के पास जाना पड़े वो जाके वहां वो बात कर सके। और बांग्लादेशी एयर चीफ का पाकिस्तान आना भी उस तमाम सिलसिले की ही एक कड़ी है। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।